आईबीपीएस आरआरबी के फॉर्म्स आ गए। सबको पता ही होगा, पीओ क्लर्क, मोर देन 8,000 वैकेंसीज है। अब इन वैकेंसीज के या फॉर्म के बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। सबसे बड़ा पॉइंट आता है जनरल अवेयरनेस। व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, कितना पढ़े, क्या पढ़े, करंट अफेयर्स कहां से पढ़े, ये क्वेश्चन हर साल के हैं। आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। इनफैक्ट सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए अप्रोच चेंज करने की बहुत जरूरत है। बट टुडे आई विल ओनली टॉक अबाउट द आरआरबी पीओ एंड द क्लर्क। क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कैसे इस एग्जाम में हमें अच्छे स्कोर मिले, हम इस एग्जाम को क्लियर कर पाए और हमारे हाथ में पोस्ट भी आ सके। सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे ये होता है कि लास्ट ईयर का जो पेपर अगर आपने देखा होगा, लास्ट ईयर के अगर एग्जाम का जनरल अवेयरनेस आपने देखा होगा, बड़ा टफ आया था, बहुत ही टफ। 2.50 कट ऑफ फॉर SC ST OBC, 4.50 कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी। कट ऑफ्स काफी ज्यादा लो चले गए। और जब भी कट ऑफ लो जाते हैं तो आपने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी कि पेपर डिफिकल्ट आता है। काफी डीप में करंट अफेयर्स पूछा गया था। जो लोग केवल वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करके जाते, केवल वन लाइनर एंगल में पढ़ के जाते, बहुत दिक्कतें हुई। मैं हमेशा कहता हूं कि एसी में पसीना छूटना क्या होता है, ये लास्ट ईयर के आरआरबी पीओ के पेपर ने, क्लर्क के पेपर ने दिखा दिया था। तो इसका मतलब अप्रोच चेंज करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो लोग केवल एमसीक्यूज के भरोसे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, प्लीज अपना अप्रोच चेंज कर दीजिए। ये हाई टाइम है। हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि बहुत कम टाइम में हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, शॉर्टकट में हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, पर नुकसान तो आप ही का होने वाला है। तो यू नीड टू चेंज दैट एटीट्यूड एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी एग्जाम के प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो यहां भी बाजी मार के चले जाते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तो चेंज तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स के नोट्स कहीं से भी पढ़िए, कहीं से भी, जहां से आपको अच्छे लगते पढ़िए। मैं मना नहीं करूंगा क्योंकि वो आपका हक है और आपने उसे फॉलो भी करना चाहिए। पर भैया डिटेल में पढ़ो। जहां से कैसे पढ़ते हो डिटेल में पढ़ो, उसका बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। गवर्नमेंट की स्कीम योजना पढ़ते हो तो उसको के लिए केवल कितना बजट दिया यह मत देखिए, योजना के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, योजना कब तक एक्सटेंड की गई, वो भी देखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी जब पढ़ते हो तो केवल रेपो रेट कितना चेंज हुआ वो पढ़ने की जगह यह भी पढ़िए कि रेपो रेट एग्जैक्टली होता क्या है। उसके अलावा और भी क्या मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स है, इसे अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और इस बार जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले हैं। अब ज्यादा वक्त जाया ना करते हो, मैं आपके साथ डायरेक्टली डिस्कस करता हूं कि हमें लास्ट ईयर के पेपर या उसके एक साल पहले वाले पेपर को ध्यान में रखते हुए जो अप्रोच आईबीपीएस ने चेंज किया हुआ है एग्जाम्स के लिए, क्या पढ़ना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस में। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, नोट कर लीजिएगा। हमारे स्क्रीन पे भी आएंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो और उससे फॉलो कीजिए। वैसे हम सेशंस लेंगे, हम लेक्चर्स लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करवाएंगे, एक्सपेक्टेड पेपर करवाएंगे, पर स्टिल आप कुछ टॉपिक पढ़ लीजिए। सबसे पहले करंट अफेयर्स, अगर पॉसिबल है तो डेली बेसिस पे पढ़िए। अगर सपोज नहीं है, आप कहीं बिजी होंगे, आप वर्किंग होंगे, तो वीक के एंड में सारा करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से रीड कीजिए। आप हमारे लेक्चर्स देखते ही होंगे, साथ में नोट्स भी आपको मिलते होंगे, गो थ्रू दैट। जब आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस उठाते हो तो ट्राई कीजिए वन लाइनर क्वेश्चंस के भरोसे ना बैठे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जोड़े बड़े क्वेश्चन है, यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका अप्रोच चेंज कीजिए। देखिए ना, एक हमेशा कहते हैं कि अगर आप डिफिकल्ट लेवल की प्रिपरेशन करते हो तो इजी एग्जाम जल्दी निकल जाती है। तो थोड़ा सा अप्रोच चेंज करेंगे, बड़े लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बड़े तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली फायदा होगा, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी एक चीज, करंट अफेयर्स तो है, डेली बेसिस पे करना है। दूसरा पॉइंट, बैंकिंग के जो बेसिक्स है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी फर्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल मार्केट जिसके अंदर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट आता है, बिकॉज आजकल शेयर मार्केट ओरिएंटेड क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, तो ये कैपिटल मार्केट में कवर हो जाएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट जिसके अंदर दो सब टॉपिक है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, अच्छे से पढ़िए। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते वक्त ऊपर ऊपर मत पढ़ना, प्लीज थोड़ा डिटेल कर लीजिएगा, डिटेलिंग के अंदर जाइए कि कहां से आती है, कमिटी कैसे बनती है, कौन सा सेक्शन है, एग्जैक्टली इन्फ्लेशन का क्या टारगेट है, ये टारगेट क्यों रखते हैं, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के सारे टूल्स इन डिटेल और उसका रिलेशन विद द इन्फ्लेशन, इसके तरफ ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये थोड़ा सा चर्चा में चल रहा है टॉपिक कि इंडिया का मींस पूरे इंडिया का आउटसाइड मींस बाकी कंट्रीज का कैसे रिलेशन है, जिसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, रेमिटेंसेस, एफडीआई, एफआईआई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, सोवरियन बोरोइंग्स, ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे।
उसके बाद यस बजट, यार ये मैं कैसे भूल गया था, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। पर अगेन कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया है, बजट को केवल एमसीक्यू के एंगल में पढ़ लेते हैं कि सर हमने 50 एमसीक्यू कर लिए, हमने सर बजट के 100 एमसीक्यूज कर लिए, अब तो पूरा बजट हो गया। नहीं बेटा नहीं, पहले बजट पूरा अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, वक्त है आपके पास, यू कैन गो थ्रू प्रॉपरली। इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे बजट के आपको हाइलाइट्स मिल जाएंगे, एटलीस्ट उतना तो पढ़ लो, बाद में एमसीक्यूज में चले जाना, फायदा जरूर होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्टैटिक, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, सब लोग कहते हैं स्टैटिक कहां से पढ़े, स्टैटिक कहां से पढ़े। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टैटिक के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर करंट अफेयर सही से ढंग से पढ़ा होगा तो स्टैटिक ऑटोमेटिकली बन जाएगा, लिटरली ऑटोमेटिकली बन जाता है। फालतू में उसका टेंशन मत पालिए, करंट अफेयर सही तरीके से कीजिए। लास्ट पॉइंट, करंट अफेयर्स ये मत सोचना कि सर मैं लास्ट 6 मंथ के पढ़ के चला जाता हूं या लास्ट 3 मंथ्स के पढ़ के चला जाता हूं कि एग्जाम के पहले के कुछ 3 मंथ्स 6 मंथ्स पढ़ लिए हो जाएगा क्या। यार एक्सक्यूजेस क्रिएट करने से, एक्सक्यूजेस खुद को देने से खुद ही का नुकसान होता है, खुद ही का नुकसान होता है। तो 3 मंथ्स पढ़ू, 2 मंथ्स पढ़ू, 6 मंथ्स पढ़ू, सो जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है उसको बहुत जुडिशियसली यूज कीजिए। अगर अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़े तो आज से आगे वाले सारे करंट अफेयर्स पढ़ने, पीछे वाला क्या करना है 6 मंथ्स, कोई उसमें प्लीज काम चोरी मत कीजिएगा, आप ही को नुकसान होगा। इसलिए 6 मंथ्स अभी से आगे वाला, और अभी जो टाइम फ्रेम आपके पास बचेगा सही से पढ़ना। यह मत सोचना कि सर प्री के बाद पढ़ लेता हूं ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपकी मर्जी, आपको प्री के बाद पढ़ना है, पर नुकसान किसका होगा, आप ही का होने वाला है। इतनी टफ कंपटीशन है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। अब फॉर्म कहां से फिल करें, यह भी पॉइंट बहुत बार लोग पूछते हैं। बेटा स्टेट वाइज एग्जाम होती है, स्टेट की लोकल लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो बहुत मैटर करेगा। तो अगर जिसकी लैंग्वेज आपको आती है और जहां पे वैकेंसीज भी अच्छी है वहां से फॉर्म फिल कर दीजिए, बाकी सबके आपके लिए बेटर हो जाएगा। बहुत जल्दी हम लोग एक सेशन आपके लिए लाने वाले हैं जहां पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स एज वेल एज बैंकिंग अवेयरनेस सब कुछ कवर करेंगे। पर एक स्पेशल सेशन रहेगा स्कीम्स को लेके। लास्ट ईयर काफी सारी स्कीम्स है जो एग्जाम में आई थी, तो आप भी जब पढ़ाई करोगे स्कीम्स की तरफ ध्यान देना। ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ो, सब कुछ बेनिफिशियल हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट, हमारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में किसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग इकोनॉमिकल न्यूज, वही वन ऑन द सेम पार्ट, देन नेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, नेशनल कुछ पोर्टल्स लॉन्च हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई अनाउंसमेंट कर दी। देन इंटरनेशनल न्यूज, आजकल एमओयूज बहुत साइन हो रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफी साइन हो रही है, पीएम साहब बहुत सारे कंट्रीज गए थे, किसी और कंट्रीज के पीएम प्रेसिडेंट भी इंडिया आए थे, तो इंटरनेशनल सेक्शन। स्कीम्स, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के पेपर को अगर ऑब्जर्व करूं तो काफी सारे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। इसके बाद फिर आप जाइए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट डेज, देन स्पोर्ट्स न्यूज। पर पहले आपका फोकस बैंकिंग इकोनॉमिकल न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्कीम्स, स्टेट वाली भी स्कीम्स देख लीजिएगा, बेनिफिशियल रहेगा। देन यू गो फॉर द अदर पार्ट जो करंट अफेयर्स के अंदर आता है। सब पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना मत भूलेगा, प्रैक्टिस मॉक आप टेक्स्ट बुक के साथ भी लगा सकते हो, काफी बेनिफिशियल लास्ट ईयर भी हुआ था, इस बार भी होगा। और बाकी तो हम यूट्यूब में आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं लाइव सेशन से लेके आने वाला हूं, बने रहिएगा, हम जल्दी से लाइव सेशन के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय दोस्तों।